हेलो बच्चों, मैं आशीष सिंह आप सभी के लिए फिर से उपस्थित हुआ हूँ लेकर के अपने 9th मैथ का अगला एक्सरसाइज जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको लास्ट तक 12th इसके आगे का आप कंपटीशन में कहीं भी जाते हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लेकर के आए, उस एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपका इस नए सेशन पे आते हैं जिसमें आपके लिए लाया गया है एक्सरसाइज आपका 1H। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का परमेयकारी गुणक लिखिए। अब आप सोचते होंगे कि ये परमेयकारी गुणक क्या है। तो परमेयकारी गुणक का मतलब ऐसी संख्या आपको लेकर के आनी है, ऐसी संख्या बतानी है जिससे जब हम इन संख्याओं में गुणा करें तो इसका रूट खत्म हो जाए, यानी संख्या रूट के बाहर आ जाए। तो पहले के लिए देखो दिया गया है अंडर रूट 15। अगर हम अंडर रूट 15 का फैक्टर करें, एक हम आपको फैक्टर करके दिखाते हैं कि कैसे करना है कि 15 का करेंगे 3 और 5। अच्छा, अगर इसको हम रूट पावर से बाहर करना चाहते हैं तो हमको जोड़ा कितने का बनाना है, 2-2 का। अगर 2-2 का जोड़ा बनाना है तो एक 3 और एक 5 कम है, एक 3 कम है और एक 5 कम है, तो 3 और 5 का गुणा क्या आएगा, 15 आएगा। तो यानी हम इसको कह सकते हैं कि रूट 15 का परिमेयकारी गुणक क्या बनेगा, अंडर रूट 15 ही होगा। दूसरा देखेंगे, इसका दूसरा है 3 रूट पावर 8। अब 3 को बाहर निकालने के लिए हमको 3 कितनी बार चाहिए, जितना इसका रूट पावर है। अब रूट पावर तो हमको मिला कि 8 है और संख्या केवल दिया है 1, यानी इसको हम रूट से बाहर अगर करना चाहें तो हमको 3 8 बार चाहिए, दिया कितनी बार है, 1 बार। तो जितनी बार कम है वो उसका क्या बन जाएगा, परमेयकारी गुणक बन जाएगा। रूट पावर 8 ही लगाएंगे लेकिन 3 का घात 7 कम है इसलिए 3 का घात 7 तो क्या बन जाएगा, उसका परमेयकारी गुणक बन जाएगा। तीसरा आएंगे, तीसरा दिया है 16 दिया है, रूट पावर 3 दिया है, इसका परमेयकारी गुणक बताना है। तो चलिए रूट पावर में तो 3 रहेगा, संख्या क्या आएगी वो हम आपको दिखाते हैं। 16 का फैक्टर करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, जोड़ा 3 का बनेगा, एक जोड़ा तो बना, ये तो बाहर निकलेगा। यहां पे देखिए 2 एक बार ही बचा है जबकि हमको 3 बार चाहिए और 1 बार दिया है, तो कम कितनी बार है, 3 बार चाहिए जिसमें से 1 ही बार दिया है, यानी 2 बार कम दिया है। तो 2 बार का मतलब 2 दूना 4, इसका परमेयकारी गुणक हो जाएगा। अगला आते हैं चौथा, रूट में दिया है 48। अब 48 का जो परमेयकारी गुणक बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे फैक्टर करके देखते हैं कि 48 का अगर परमेयकारी गुणक बनाना है तो 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और ये 3 से कटेगा। जोड़ा देखो इसमें रूट पावर कुछ भी नहीं दिया, मीन्स 2-2 का हमको जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बनाने के लिए 1 कम है, इसलिए जितना कम है वो उसका क्या बन जाएगा, परमेयकारी गुणक बन जाएगा। 5वां नंबर आएंगे, 5वां दिया है 32 का रूट पावर 3 या क्यूब रूट दिया है। अब यहां पे हम देखते हैं कि क्यूब रूट में कौन सी संख्या आएगी जो इसको गुणा करने पर रूट के बाहर कर देगा। तो 32 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 16, फिर 2 से 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, जोड़ा बनना है 3 का। यहां पे देखो 2 ही बार दिया है, 1 बार कम है, जितना कम है वो उसका परमेयकारी गुणक, यानी अगर 1-2 और होता तो इसका जोड़ा बन जाता, तो यही तो 1-2 कम है, जो कम है वो उसका परमेयकारी गुणक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
इसके 6 नंबर पार्ट पर 6 नंबर पार्ट क्या दिया है, 6 नंबर है क्यूब रूट 25 यानी 25 का क्यूब रूट। अब 25 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 ही बार 5 आएगा ना, 5 गुणे 5 जोड़ा 3 का बनना है, तो कितनी बार कम है, 1 बार 2 कम है, जो कम है वो इसका परमेकारी गुणक हो जाएगा। ऐसे ही 7वें पे आएंगे, 7वां दिया है 36 का क्यूब रूट 3, क्यूब रूट दिया है तो 36 का पहले फैक्टर काटते हैं, 2 18, 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से। यहां पे देखो कि 3 का जोड़ा बनाना है, 2 भी एक कम है, 3 भी एक कम है, यानी 1 बार 2 और 1 3, यानी एक हमको 2 चाहिए और 1 3 चाहिए, तो गुणा करेंगे तो 2 तिया क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, यानी क्यूब रूट में आ जाएगा 6, जो इसका परमेकारी गुणक बनेगा। अगला 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर कह रहा है कि 4 क्यूब रूट 9 दिया है, तो जो रूट के बाहर है उससे तो कोई मतलब नहीं है। 9 का फैक्टर जब करेंगे हम तो 3 2 बार आएगा, 3 गुणे 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे आना कितना चाहिए हमको, देखो ये 9 का फैक्टर काटा गया, यहां से मिटा देते हैं तो 3 तो 2 ही बार आया, लेकिन जो जोड़ा बनना है वो कितने का बनना है, जितना इसका रूट पावर है 3 है, यानी 3 का जोड़ा बनना है, 2 ही बार आया है, 1 कम है, तो क्यूब रूट में आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को परमेय हर बनाकर लिखिए। अब परमेय हर बनाना है, यानी हर जो होगा वो परमेय रहेगा, अंडर रूट में नहीं रहेगा, तो अभी तक जैसे परमेयकारी गुणक बनाते हैं उसी संख्या से भी इसको गुणा करना है। इसका देखो परमेयकारी गुणक क्या बनेगा, अगर मान लो दिक्कत होती है तो आप जो संख्या है उसी से गुणा कर लो, यानी रूट 5 से हम अंश और हर में गुणा कर लेते हैं, 2 रूट 5 और रूट 5 का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, वर्गमूल निकलेगा 5 25, 25 का वर्गमूल 5। दूसरा देखेंगे इसका 6 बटे रूट 3 दिया है, अभी इसको परमेयकरण करने के लिए हमें इसी संख्या से परमेयकरण करने के लिए आप उसी संख्या से गुणा करेंगे, तो जब 6 से रूट 3 में गुणा करेंगे रूट 3 और रूट 3 का गुणा 3 आएगा, 3 दूना 6, आंसर क्या आ जाएगा, 2 रूट 3 आ जाएगा। तीसरा पार्ट इसका देखेंगे, तीसरा है अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 8। देखो अगर चाहे तो हम रूट 8 से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन इसका परमेयकारी गुणक क्या बनेगा वही निकाल दें अगर, तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, एक जोड़ा बना तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, बटे में बचता है 2 अंडर रूट 2, एक जोड़ा बना बाहर है, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा अंदर। अब तो देखो रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, रूट 2 और रूट 3 का गुणा रूट 6, ये आ जाएगा 2 गुणे रूट 2 का 2, और गुणा करने के बाद आ जाएगा कितना, 4। अगला इसका चौथा नंबर देखेंगे, चौथा नंबर दिया है 13 बटे 3 का क्यूब रूट 3। अब देखो यहाँ पे गुणा किससे करना है, आप 3 से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमको जोड़ा बनाने के लिए 3 को 3 बार चाहिए, ये एक ही बार दिया तो कितनी बार कम, 2 बार कम है, यानी 3 गुणे 3 हमको चाहिए जोड़ा बनाने के लिए, जिसमें से एक दिया है, 2 कम है, तो 2 का मतलब 3 3 9 कम है, तो क्यूब रूट 9 से गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे, तो ऊपर तो आ जाएगा 13 क्यूब रूट 9 और 9 तिया 27, 27 का क्यूब रूट यानी घनमूल, तो इसका घनमूल क्या आता है, ये 13 9 का क्यूब रूट और बटे में आ जाएगा 3। पांचवा देखेंगे 7 बटे दिया है अंडर रूट 12, या अंडर रूट 12 का मतलब है कि 12 का फैक्टर 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, एक जोड़ा बनेगा 2 का, 2 ही 2 का जोड़ा बनाना है,
जब 2 का जोड़ा बना, इसको हम कर लेंगे बाहर, तो बचा क्या है यहाँ पे 3। इसका परमीकरण करेंगे, इसी संख्या से अंश और हर में गुणा, तो 7 से √3 गुणा 7√3, 2 गुणे √3 का 3, यह आ जाएगा 7 √3 बटे 2 तिया 6। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसका 6 नंबर, यानी दूसरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 6ठा नंबर दिया है। 3√2 और बटे में 7³ दिया है। अब देखो, इसका परमेयकरण करने के लिए 3 हमको 3 बार चाहिए, क्योंकि क्यूब रूट लगा, और यहां दिया कितनी बार, सिर्फ 1 बार। 2 बार कम है, तो 2 बार का मतलब 3 तिया 9 से अंश और हर में गुणा करेंगे। ऊपर तो हो गया 3 √2 और 9 का क्यूब रूट 3 बटे 7 और क्यूब रूट 9 तिया 27। अब इसके पहले की एक्सरसाइज 1G में हम आपको पढ़ाए थे कि जब 2 अंडर रूट का आप गुणा करते हैं, 2 अंडर रूट का गुणा करते हैं, तो इनके रूट पावर बराबर होने चाहिए, और यहाँ पे 2 और 3 दिया बराबर नहीं है। जब बराबर ना हो तो रूट पावर हम बराबर कर लेते हैं, और रूट पावर बराबर करने के लिए इन दोनों का लासा, 2 और 3 का लासा 6 आएगा। जब 6 आएगा तो हम इसका रूट पावर 6 बना लेंगे। पहले कितना था 2 से 6 में भाग करें, कितनी बार जाएगा, 3 बार। जितनी बार जाता है उसको अंदर में घात बना लेते हैं। इसका रूट पावर 6, 3 से जब 6 को भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 से अंदर गुणा करेंगे, सॉरी घात बना देंगे, और 27 का घनमूल आएगा 3, तो 3। अब इनका देखो रूट पावर बराबर हो गया, तो ये बन जाएगा 2 की घात 3 यानी 8, 9 की घात 2 मतलब 81, और बटे में 7 तिया 21, 3 से भाग कर दे तो 3 सत्ते 21, और इसका जब गुणा कर देंगे तो 8 इक्का 8, 8 ठाई 64, क्यूब सॉरी रूट पावर 6, और बटे में देखो, बटे में क्या बनेगा, ये आ गया 7। इसको और चाहेंगे तो और सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसी पे छोड़ देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, पहला दिया कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का मान दशमलव के 3 स्थान तक आपको निकालने हैं, जबकि √2, √3, √5, √10 और √7 का मान आपको दिया गया है। तो इनके बेस पर हम मान निकालेंगे, लेकिन पहले देखो 1/√5, क्या हम डायरेक्ट 1/√5 की जगह पे मान रख के भाग करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 1/√5 का मान 2.236। अब इसलिए बड़ी संख्या से 1 को भाग करना होगा तो दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले हर को परमेय बनाएंगे। हर को परमेय बनाने के लिए अंश और हर में √5 से हम गुणा करेंगे। √5 इक्कम √5, और √5 का क्या आ जाएगा, अंडर रूट खत्म 5 आएगा। अब √5 का मान रख देते हैं। √5 का मान 2.236 बटे में 5, 5 से इसको भाग कर देंगे, आएगा 5 चौक 20, 2 22 23 बनेगा, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10। दूसरा देखेंगे, सेम कंडीशन का क्वेश्चन है। √15 दिया है और बटे में √6 दिया है। अब ये कट सकता है तो काट दे डायरेक्ट यहीं पे कि 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी ये हो गया √5 और बटे में √2। अब इसका परमेयकारी गुणक, तो 2 को तो हमको 2 बार चाहिए, क्योंकि रूट पावर 2 है, 1 बार दिया ही है, 1 कम है इसलिए 1 ही 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और नीचे √2 का गुणा 2 आएगा। 10 का मान क्या है देखो, 3.162 दिया है, तो 3.162 बटे 2,
और 2 से इसको भाग कर देंगे। 1.2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 2 एकम 2, और ये आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड नंबर पार्ट पे आएंगे। थर्ड नंबर पार्ट है कि 2 माइनस रूट 2 अपॉन में रूट 5 सही दिया है। इसका परमेयकरण करने के लिए अंश और हर में किससे गुणा करेंगे? इसी संख्या से, ताकि बाहर आ जाए। तो रूट 5 से गुणा करेंगे। 2 में गुणा करेंगे तो 2 रूट 5, 5 और 2 का गुणा अंडर रूट 10 होगा। रूट 5 क्या बन जाएगा? 5 बनेगा। अब मान रखते हैं, रूट 5 का मान 2.236 और 10 का मान 2 कितना दिया है? 3.162 और बटे में 5। तो पहले तो हम इनका गुणा करेंगे। 2 छंग 12, 2 तिया 6 1 7, 2 दूना 4, 2 दूना 4, माइनस 3.162 और बटे में है 5। घटाएंगे तो 12, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1 और बटे में 5। 5 से भाग कर देंगे तो 5 दूना 10, 3 13 31 बनेगा। 5 6 30 1 31, 5 दूना 10 आ जाएगा 0.262। चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट है अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 बटे में अंडर रूट 5। इसको देखो और ही सिंपल तरीके से, ऊपर से रूट 5 कॉमन, परमेयकरण भी नहीं कर रहा होगा कि रूट 5 जैसे ही कॉमन करेंगे तो 5 दूना 10 यानी रूट 2 और रूट 5 कट गया तो 1 बचा, बटे में रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, आ गया रूट 2 -1 और रूट 2 का मान देखो दिया है 1.414 माइनस 1 जब माइनस कर देंगे तो आएगा 0.414। 4 हो गया। 5 नंबर पार्ट पे आएंगे। 5 नंबर पार्ट है, 5 नंबर पार्ट है 4 माइनस रूट 5 अपॉन में अंडर रूट 10। अब इसका परमेयकरण करेंगे तो रूट 10 से अंश और हर में गुणा कर देंगे और जैसे ही रूट 10 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा? 4 अंडर रूट 10 मिल जाएगा और 10 और 5 का गुणा, 10 और 5 का गुणा होगा अंडर रूट 50 बटे में देखो 10 का गुणा आ जाएगा 10, रूट 10 का 10। अगर 4 अंडर रूट 10 तो ये हो गया। 50 का अगर करें तो देखो कि 50 का हम फैक्टर कर दें तो 25, 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1 जोड़ा बना 5 का, तो ये 5 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा रूट 2 और बटे में होगा 10। तो 4 गुणे रूट 10 का मान 3.162, 5 गुणे रूट 2 का मान 1.414 बटे में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब गुणा करेंगे कि 4 दूना 8, 4 छंग 24, 4 एकम 4 2 6 और 4 तिया 12, 5 चौक 20, 5 एकम 5 2 7, 5 चौक 20, 5 एकम 5 2 7, सर यहाँ पे 0 होगा, दशमलव और बटे में आएगा 10। अब घटाएंगे, 10 8 में से 0 गया 8, 14 में से 7 गया 7, बचा यहाँ पे 5 और 12 में से 7 गया 5 बटे में 10। 10 से अगर इसको और भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.5578। और एक लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पार्ट। दिया है √7 + 1 अपॉन √7 - 1। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसके अगले एक्सरसाइज में यानी आई में मिलेंगे। इसका परमेयकरण कैसे करते हैं? हर के चिन्ह को बदल देते हैं।
यहां पे क्या दिया है माइनस। जब इसका परमेयकरण करेंगे तो हर के चिन्ह को बदल देंगे, +1 करके अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। देखो कर दिए ना, इसका चिन्ह बदलेंगे तो √7 +1 होगा और उससे अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। अब गुणा कैसे करेंगे, पहले एक को पकड़े फिर दोनों में गुणा कर डालें, यानी √7 से √7 में गुणा तो 7 आएगा, अंडर रूट खत्म होगा। एक में गुणा करेंगे तो √7 होगा। फिर एक से, अब एक से दोनों में गुणा करो, √7 में गुणा करेंगे √7 और एक ही कम एक। नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी बनता है, हर क्वेश्चन में ही बनेगा। तो a माइनस बी a प्लस बी का गुणा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जोड़ लेते हैं, 7 और 1 क्या आएगा 8। √7 होगा 2√7 और बटे में √7 का वर्ग 7, अंडर रूट कैंसिल हुआ, एक ही कम एक। ऊपर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन करेंगे, 2 चौक 8 और यहां बचेगा √7 और 7 में से घटाएंगे तो आएगा 6, 2 से भाग कर देंगे तो 3। अब मान रख देते हैं √7 का मान दिया है 2.646 बटे में 3, इसको घटाएंगे तो 4 में से जब इसको घटाएंगे तो आएगा 4, 5, 3.1 बटे में 3 और 3 से भाग कर देंगे तो 3 चौक 12, 1 13, 3 5 15, 3 1 कम 3, 3 आता जाएगा तो यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज 1H भी आज समाप्त होता है। जिन बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने में दिक्कत होती है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। जो भी कमेंट आपका होगा, जिस क्वेश्चन के विषय में होगा, वो क्वेश्चन हम आपको दोबारा से सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद।